हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने देखा है कुछ व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। यार वीडियो को लाइक कर दे करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें एक्शन है, ड्रामा है, फैंटेसी है और सबसे ज्यादा एडवेंचर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर थोर्स को देखते हैं। वो एक हरे भरे घास के मैदान में होता है कि तभी उसकी पत्नी हेल्गा उसे आवाज मारती है और वो अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें हम देखते हैं वो एक युद्ध में होता है और वो भी समुंदर में। फिर हम थोरकुल को देखते हैं। थोर्स उसे कहता है मुझे उन तक पहुंचना होगा, तभी हम ये फाइट जीत सकते हैं। और फिर वो अपने दुश्मन की तरफ भागता है और सबको मारता हुआ और काटता हुआ जाता है कि तभी एक तीर उसके सीने में आके लगता है और उस पर एक आदमी हमला करता है, पर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। पर थोर्स उसे पानी में ही मार देता है और पानी से बाहर आ जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में थोर्स के बेटे थोरफिन को देखते हैं और ये साल 1002 होता है और जगह आइसलैंड होती है। फिर हम थोरफिन को अपनी माँ की हेल्प करता देखते हैं और फिर रात हो जाती है और एक लीफ नाम का आदमी सभी बच्चों को अपनी समुद्र के सफर की कहानी सुनाता है कि कैसे वो समुद्र में तूफान और कड़कती बिजली का सामना करते हुए एक जगह पहुंचा जिसका नाम विनलैंड था, क्योंकि वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। फिर वो उन्हें कहता है वहाँ उन्हें कुछ लोग भी मिले जिन्होंने उसे ये तोहफे के तौर पर दिया। वो कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी वहाँ थोर्स आ जाता है और सभी बच्चों को उनके घर भेज देता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में जंजीर होती है और वो बहुत कमजोर भी होता है। फिर हम थोर्स और लीफ को बात करता देखते हैं कि इस बार ठंड बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ थोर्स की बड़ी बेटी येल्वा भी आ जाती है। फिर हम थोरफिन का सपना देखते हैं जिसमें थोरफिन विनलैंड आइलैंड की ओर जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो थोरफिन को पकड़ लेता है और तभी थोरफिन की आँख खुल जाती है। फिर हम अगले दिन येल्वा और थोर्स को घर की छत पे देखते हैं। वो वहाँ बर्फ हटा रहे होते हैं कि तभी येल्वा नीचे गिर जाती है और उसे कुछ महसूस होता है। वो बर्फ खोदती है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसके गले में जंजीर होती है। फिर हम थोरफिन को देखते हैं जो लीफ से कहता है कि तुम मुझे अपने साथ सफर पर ले चलो। लीफ कहता है इसके लिए तुम्हें अपने फादर से पूछना होगा। वो कहता है फादर तो मना ही कर देंगे। लीफ कहता है तुम अभी छोटे हो और समुद्र का सफर इतना आसान नहीं है बच्चे। फिर हम थोर्स को उस आदमी के साथ देखते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर हम लीफ को देखते हैं। वो थोरफिन को बताता है कि यहाँ आने से पहले वो नॉर्वे में रहते थे, जो कि एक गर्म जगह है और सुरक्षित भी। पर एक दिन वहाँ हेरेल्ड नाम का एक आदमी पूरे नॉर्वे का राजा बना और उसने नॉर्वे में आने वाले सभी गांवों को अपने आगे झुकने के लिए कहा, और जो नहीं झुका उसे नॉर्वे से जाना पड़ा और तब हम यहाँ आए। जिसे सुन के थोरफिन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर कभी भागेंगे नहीं। और वहाँ से ये कह के चला जाता है और सीधा घर जाता है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है। थोर्स उससे पूछता है तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है मैं हाफडन का गुलाम हूँ। तभी एक आदमी आता है। वो कहता है हाफडन आया है। फिर हम हाफडन को थोर्स के घर पर देखते हैं। थोर्स उसे कहता है तुम इसके बदले क्या दोगे। वो कहता है 2 शिप। फिर थोर्स उसे कहता है मैं तुम्हें इसके बदले 4 शिप दूंगा। हाफडन कहता है मुझे 8 शिप्स चाहिए और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम थोरफिन को अपने फादर से कहता देखते हैं कि क्या आप भी भाग कर आए थे। उसके फादर कहते हैं हाँ। और फिर हम एक आदमी को एक शिप पे देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। फिर हम अगले सीन में इंग्लैंड की जमीन पर वीआइकिंग का बेस देखते हैं जहाँ इंग्लिश मैन ने उन पर हमला कर दिया होता है और सारे वीआइकिंग्स निहत्थे होते हैं। वो उन सबको मार देते हैं। फिर हम थोरफिन को अपने दोस्तों के साथ खेलता देखते हैं कि तभी वहाँ लीफ आता है और वो उसे बताता है कि वो नॉर्वे जा रहा है सामान बेचने। जिसे सुन के थोरफिन उसके साथ जाने की जिद करता है पर वो मना कर देता है। तभी लीफ थोरफिन से कहता है अपने फादर को जाके बताओ कि एक वॉरशिप आ रही है। फिर थोरफिन अपने फादर को जाके बताता है कि एक वॉरशिप आई है। फिर थोर्स वहाँ आता है और वो सभी लोग जो शिप से आए होते हैं थोर्स के आगे झुकते हैं। और फिर थोर्स एक आदमी का नाम लेता है फ्लोकी और उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर हम फ्लोकी और थोर्स को बात करता देखते हैं। फ्लोकी उसे इंग्लैंड में हुए उन पर हमले के बारे में बताता है और अब वाइकिंग्स और डेन के राजा उन पर हमला करने वाले हैं और एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। जिसे सुन के थोर्स कहता है मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। फिर फ्लोकी कहता है हमारे लीडर सिगवर्ड ने मुझे यहाँ भेजा है। वो सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और तुम्हारे पास भी अच्छा मौका है।
वापस बैटल फील्ड में उतरने का, और वो भी सम्मान के साथ। फिर थोर्स उसे कहता है, तुम मुझे सिर्फ ये बताने तो इतनी दूर नहीं आए हो। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, और अगर तुमने मना किया तो ये मेरे लीडर का अपमान होगा जो कि मैं देख नहीं सकता। फिर हम लीव को देखते हैं। वो थोरफिन को और बाकियों को बता रहा होता है कि जोम्स वाइकिंग कितने पावरफुल हैं। वो नॉर्थ की सबसे पावरफुल आर्मी है, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि थोर्स जोम्सबर्ग से होगा। तभी वहाँ फ्लोकी आता है और सभी को कहता है, मैं थोर्स का आभारी हूँ कि वो हमारे साथ वॉर में जाने के लिए मान गया। और फिर वो चला जाता है। वॉर का नाम सुनकर सब खुश होते हैं, पर थोर्स बिल्कुल खुश नहीं होता है और वो अपने घर चला जाता है। फिर वो कहता है, मैं जिस चीज से भाग के आया था आज वही चीज मेरे सामने आ गई है, और जिससे मैं अब मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। फिर हम थोरफिन को देखते हैं। वो खेल रहा होता है, पर इस बार वो बहुत गुस्से में होता है और सभी बच्चों को क्या ही मारता है। फिर हम थोर्स को देखते हैं। वो एक बच्चे की पट्टी कर रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि थोरफिन ने उस बच्चे को जख्मी किया है, जिसे सुन के दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हारा बेटा बहुत स्ट्रोंग है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर हम थोरफिन को देखते हैं। वो अपने घर में तलवार ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक चाकू मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। तभी वहाँ थोर्स आ जाता है और उसे कहता है, तुम तलवार का क्या करोगे? थोरफिन कहता है, दुश्मनों को मारूंगा। फिर थोर्स उसे समझाता है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं। जिसे सुन के वो कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम फ्लोकी को एक जगह देखते हैं जहाँ वो एक आदमी से कहता है, तुम्हें थोर्स को मारना है। फिर वो आदमी, जिसका नाम एस्केलेड होता है, वो कहता है, थोर्स तो जोम्स वाइकिंग के लिए एक हीरो है। फिर फ्लोकी कहता है, अगर वो हीरो होता तो मैं यहाँ नहीं होता। फिर एस्केलेड उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। फ्लोकी उसे हाँ कर देता है। फिर हम आइसलैंड पे सबको वॉर में जाने के लिए तैयारी करता देखते हैं। सब उन्हें किनारे पे अलविदा करने आए होते हैं। तभी एक लड़की आरी को कहती है, अपना ध्यान रखना। जिसे सुन के लीफ उसे कहता है, थोर्स इन्हें वॉर में नहीं लेके जा रहा है, वो इन्हें नॉर्वे में अपने दोस्त के पास छोड़ देगा और खुद अकेला वॉर में जाएगा। फिर हम थोर्स को देखते हैं। वो थोरफिन को आवाज लगाता है, पर थोरफिन वहाँ नहीं आता है। फिर थोर्स अपने सफर के लिए निकल जाता है। फिर थोर्स आरी को कुछ करने के लिए कहता है। तभी हमें थोरफिन की आवाज आती है और वो एक बॉक्स से निकलता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। और फिर थोरफिन कहता है, फादर ये समुंदर है। फिर रात हो जाती है। आरी थोर्स से कहता है, अपनी वॉर की कोई स्टोरी बताओ ना थोर्स। फिर थोर्स उसे कहता है, तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? वो कहता है, हाँ। फिर थोर्स उसे बताता है कि जब येल्वा पैदा हुई थी तो उसने हेल्गा से कहा था कि उसे अगला बच्चा बेटा चाहिए, क्योंकि मेरे लीडर ने मुझसे ये कहा था। जिसे सुन के हेल्गा की आंखों में मैंने पहली बार गुस्सा देखा था, और तभी से मैं वॉर से दूर भागने लगा और यहाँ आइसलैंड आ गया। फिर सुबह हो जाती है और वो एक आइलैंड पे पहुंचते हैं, पर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, ऐसा लीफ और थोर्स को लगता है। और तभी उनके ऊपर लकड़ी फेंकी जाती है, जिससे उनका वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। और फिर हम एस्केलेड को देखते हैं, जिसने फ्लोकी से थोर्स को मारने की डील की थी। फिर थोर्स अपनी तलवार निकालता है और थोरफिन को अपना चाकू देता है और कहता है, इसे बस तभी इस्तेमाल करना जब इसकी जरूरत हो। और वो सीधा एक छलांग में एस्केलेड के शिप पे आ जाता है, जिसे देख उस शिप के लोग उस पे हमला कर देते हैं। पर थोर्स उन सभी को बिना तलवार का इस्तेमाल करे पीटता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे देख एस्केलेड कहता है, ट्रोल ऑफ जोम। फिर थोर्स एक एक करके सबको पीटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देख बियोन को गुस्सा आता है और वो अपने ही साथियों को मार रहा होता है। तभी बियोन उस पे हमला करता है, पर थोर्स एक ही पंच में उसे चित कर देता है, जिसे देख सब के सब शौक हो जाते हैं। फिर थोर्स अपनी शिप पर वापस जाता है और उन्हें कहता है, यहाँ से चले जाओ वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर थोर्स अपने बेटे और बाकी लोगों को देखता है कि अगर फाइट हुई तो उन्हें खतरा है, तो वो एस्केलेड को 1v1 के लिए चैलेंज करता है, और अगर थोर्स जीता तो वो उसे यहाँ से जाने देंगे। और एस्केलेड इस चैलेंज के लिए मान जाता है और फिर उनमें फाइट स्टार्ट होती है। एस्केलेड थोर्स को अपनी तलवार से जख्मी कर देता है, पर थोर्स को कुछ नहीं होता है। फिर थोर्स उस पर हमला करता है, और क्या ही हमला करता है, एक के बाद एक तलवार से हमला करता है। एस्केलेड बस उसे रोक ही रहा होता है, क्योंकि थोर्स बहुत पावरफुल होता है। फिर एस्केलेड उसकी तलवार तोड़ देता है, पर थोर्स उसे एक पंच मारता है और उसकी तलवार ही उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर एस्केलेड कहता है, मुझे मार दो। थोर्स कहता है, तुम अपनी हार मान लो, मेरे लिए उतना ही काफी है।
फिर एस्केलेट कहता है, तुम इतने महान योद्धा हो, तुम 15 साल से आइसलैंड पे क्या कर रहे हो? थोर्स कहता है, एक सच्चे योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती। तभी बियोन थोरफिन को पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख देता है और फिर थोर्स अपनी तलवार पानी में फेंक देता है और तभी तीरंदाज थोर्स पर तीर छोड़ते हैं और सारे के सारे तीर थोर्स को आके लगते हैं, जिसे देख थोरफिन की चीख निकल जाती है। पर थोर्स अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है और फिर थोर्स लीफ को कहता है, मेरा सर जोम्स के किंग के पास ले जाना। और तभी थोरफिन भागता हुआ थोर्स को गले लगा लेता है और रोने लगता है। फिर थोर्स मर जाता है। फिर हम थोरफिन को देखते हैं, वो बहुत रो रहा होता है और फिर वो शिप से बाहर आता है अपने हाथों में एक चाकू लिए और एस्केलेट को कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा, मेरा वादा है तुमसे। और उसकी आंखों में एक ज्वाला होती है जो कि इस बात का सबूत है कि वो एक दिन जरूर एस्केलेट को मारेगा। और यही पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।